हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यूकेपीएससी द्वारा कल यानी कि 7 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में विभिन्न केंद्रों पर यूकेपीएससी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री की परीक्षा आयोजित की गई। आशा करता हूं कि जिन भी एस्पिरेंट्स ने हमारा यह पेपर दिया था एंड जो लंबे समय से हमारे साथ तैयारी कर रहे थे थ्रू यूट्यूब चैनल एज वेल एज आर टेलीग्राम चैनल, उनके जीएस पोर्शन में काफ़ी अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे। तो आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा दैट कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दैट आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स जनरल स्टडीज़ का जो आपका पेपर हुआ था उसमें कितने नंबर आपके बन रहे हैं। एंड यदि आपको लगता है दैट किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है, आयोग द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि दी गई है, तो वह भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू, ऑलरेडी जब भी आपका कल पेपर ओवर हुआ था उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे द्वारा अपने चैनल पर जो भी आपके जीएस पोर्शन के सॉल्यूशंस हैं वह अपलोड कर दिए गए थे। तो आशा करता हूं दैट वहां से अपने आंसर्स आपने मैच कर दिए होंगे। इसके बिसाइड्स जितने भी करेक्शंस उस आंसर की में थे, जो क्वेश्चंस के आंसर मेरे में थोड़ा सा डाउटफुल मुझे लगे थे, वह सभी मैं वहां पे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिए हैं। तो आप वहां से अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं एंड उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जितने भी जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न कल आपके एग्जाम में पूछे गए वह सारे प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सभी क्वेश्चंस बताने वाला हूं। वह इसलिए भी बिकॉज आगामी परीक्षाएं जो भी आपकी आयोजित की जाएंगी, बी इट ऑफ यूकेपीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एससी, उन सभी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं या प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस रिपीट करके जरूर पूछता है। यदि आप आरओ की जो परीक्षा आपकी 17 दिसंबर को आयोजित की गई थी, उससे पहले ही आपको पता होगा 3 इंपॉर्टेंट परीक्षाएं इन द मंथ ऑफ नवंबर आयोजित की गई थी। बी इट ऑफ ड्राफ्ट्समैन जो कि 5 नवंबर को ऑर्गेनाइज की गई, फिर इन्वायरमेंट सुपरवाइजर जो कि आपकी 26 नवंबर नॉट सॉरी 19 नवंबर को आयोजित की गई थी, फिर आपकी ईओ टीआरओ की जो परीक्षा है वो आयोजित की गई थी 26 नवंबर को। तो इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट परीक्षाएं आपकी आरओ एआरओ से परीक्षा पहले आयोजित की गई थी एंड इन 3 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी अगर आप ढंग से सॉल्व करके जाते तो आरओ एआरओ के जो 100 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज में पूछे गए थे उनमें एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो इन्हीं 3 परीक्षाओं से एज इट इज रिपीट कर दिए गए इन योर जनरल स्टडीज पोर्शन। इससे आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी मैं अपने चैनल पर सॉल्व करता हूं एंड मैंने एक दिन पहले भी जब आरओ की परीक्षा होने वाली थी तो बताया था दैट ईओ टीआरओ का जो पेपर है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाएं बिकॉज उसमें 200 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज के पूछे गए थे एंड एज इट इज 8 से 10 क्वेश्चन आपके आरओ में रिपीट हुए आउट ऑफ 100 जनरल स्टडीज क्वेश्चन। इसलिए इन प्रश्नों को जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन के, सभी पे बहुत अच्छे से ध्यान लगाएं एंड नोट डाउन भी कर लें यदि आपको लगता है दैट कोई कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है एंड आपको लगता है दैट यह प्रश्न फिर आगे भी रिपीट हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ द जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि राम और श्याम की आय का अनुपात 3:5 है एंड श्याम एंड मोहन की आय का अनुपात 7:4 है, तो राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात ज्ञात करें। अब आप देखिए, राम, श्याम और मोहन, तो हमको कॉमन इसमें लाना है, ठीक है, कॉमन नंबर लाना है। तो 5 × 7 35 होता है और 7 × 5 35 होता है। यहाँ इंटू 5 तो यहाँ भी इंटू 5, यहाँ इंटू 7 तो यहाँ भी इंटू 7। तो कितना हो जाएगा, 7 3 21:35 और यहाँ हो जाएगा 35:20। तो कॉमन जब बना दिया था तो 35, तो कितना आ गया 21, 35 एंड 20। ऑलराइट, सो द रेशियो, फाइनल रेशियो बिकम्स राम इज टू श्याम इज टू मोहन कितना आ जाएगा 21:35:20। ये बन जाएगा आपका फाइनल रेशियो एंड हेंस योर करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 42 इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 43। रिया पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी कि रिया जब यहाँ पे है, दिस इज ईस्ट, फिर यहाँ पे लिखा हुआ था 100 डिग्रीज दक्षिणावर्त तथा बाद में 145 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, यानी कि 145 डिग्री वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ऑलराइट, तो ईस्ट की तरफ है, 100 डिग्री साउथ। अब 90 डिग्री ये हो गया, 10 डिग्री आप ये और ले लो, ठीक है, तो ये साउथ में आ गई 100 डिग्री एंड इसके बाद 145 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे 145 डिग्रीज। ऑलराइट, तो ये 100 डिग्री तो ये था, अब यहाँ से 45 डिग्री, मतलब इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वो आ गई। तो अब वो कहाँ फेस कर रही है, नाउ शी इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। हेंस योर करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन ए। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x/2y इज इक्वल टू 3/5 तो x² + y² अपॉन x² - y² का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। x/2y इक्वल टू 3/5 दे रखा है, तो x/y का मान कितना हो जाएगा, 3 2 6 अपॉन 5, तो 6/5। x को मैं डायरेक्टली 6 पुट कर लेता हूँ, y को डायरेक्टली 5 पुट कर लेता हूँ।
x को 6 पुट करा, क्या हो जाएगा 36 प्लस 25 और 36 माइनस 25, कितना आंसर आ जाएगा ये आपका 61/11। तो दिस विल बी योर आंसर, हेंस योर आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कुछ कुछ प्रश्न में कुछ कुछ डाउट्स थे, तो इसलिए मैंने सोचा दैट आगामी परीक्षाओं में भी जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन जहां स्पेसिफिकली पूछा जाएगा, इसलिए आप सबके साथ ये जो 8-9 प्रश्न जनरल एप्टीट्यूड के पूछे गए हैं वह सभी मैं इन डेप्थ डिस्कशन करूंगा, एंड यही आपके साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, एंड मुझे कमेंट करके भी बताएं यदि आपका कोई प्रश्न गलत हुआ है या किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का संदेह है। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज UKPSC एग्जाम्स 2023। ये यूजर नेम है टेलीग्राम चैनल का। जैसे ही आप टेलीग्राम टैब पे इसको टाइप करेंगे तो यू विल डायरेक्टली फाइंड आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, बी इट रिलेटेड टू योर UKPSC और UKSSC एग्जाम्स, सभी उत्तराखंड के एग्जाम्स की इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे शेयर करता हूँ, एंड डिफरेंट पोर्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बी इट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बोथ उत्तराखंड एज वेल एज नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एंड योर यूके जीके पोर्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उत्तराखंड के पूछा जाता है, एंड इसके बिना आपका सिलेक्शन होना, फाइनल मेरिट में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं। जो एस्पिरेंट्स मेरे साथ काफी लंबे समय से बने हुए हैं उनको पता है दैट जितने भी प्रश्न मेरे द्वारा आपके साथ शेयर किए जाते हैं ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऑन माई यूट्यूब चैनल, उनमें से काफी प्रश्न आपको ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको मैक्सिमम इनसे बेनिफिट मिल पाए। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 45। 500 और 600 के मध्य कितनी संख्या है जिनमें 9 केवल एक बार आता है? इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, एंड यू कैन फिगर इट आउट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी विच इज 18। आपको गिनना पड़ेगा इसमें। 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बेंच पर बैठी। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें करेक्ट आंसर मार्क करा हुआ है रीना, बट रीना इसका करेक्ट आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी रीता विच इज ऑप्शन बी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें रीना मार्क करके आए हैं, बट द करेक्ट आंसर जब आंसर की आएगी किया तो आप देखेंगे करेक्ट आंसर विल बी रीता। अब देखिए इसको, देखिए 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बेंच पर बैठी हैं, 1 2 3 4। शिखा रीना के बाएं, रीना यहाँ पे हो गई, शिखा रीना के बाएं, यहाँ शिखा हो गई, तथा मंजू रीना के दाएं, मंजू यहाँ पे हो गई, ठीक है, रीना के दाएं और बैठी है। रीता रीना और मंजू के बीच बैठी है, मतलब रीता जो है, एक बार मैं फिर से बना देता हूं, ये फाइनल कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा हूं कैसे दिखेगा। शिखा है, फिर यहाँ पे रीना है, एंड यहाँ पे आपका रीता है, एंड यहाँ पे मंजू है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, लास्ट स्टेटमेंट क्या था? रीता रीना और मंजू के मध्य है। रीता जो है रीना और मंजू के बीच में है। शिखा रीना के बाईं ओर है, शिखा रीना के बाईं ओर है, बिल्कुल करेक्ट। तथा मंजू रीना के दाईं ओर है, मंजू रीना के दाईं ओर है, बिल्कुल सही। तो ये फाइनल पोजीशन ऐसे होगी आपकी बेंच पे, शिखा रीना रीता और मंजू। ऑलराइट, अब देखना है, बोल रहे हैं बाईं ओर से दूसरे स्थान पर फोटो में कौन है। अब फोटो में कौन है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर? बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इसका आंसर मार्क कर दिया रीना, बट द करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी रीता। जब आंसर की आएगी बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं नहीं रीता आंसर नहीं होना चाहिए, बट यू विल फाइंड करेक्ट आंसर टू दिस विल बी रीता विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए बहुत सारे पेपर में एग्जैक्टली ये प्रश्न पूछा जाता है, एग्जैक्टली इसी लॉजिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहां पे देखिए 7 -3 कितना हो जाता है? 4, एंड 4 का क्यूब अंदर बॉक्स में भर दिया 64। ऐसे ही 5 - 4 1, 1 का क्यूब 1, 11 - 8 इक्वल टू 3, एंड 3 का क्यूब 27। अब आपका लास्ट क्या है? 8 और 2, तो 8 - 2 इक्वल टू 6, एंड 6 का क्यूब इक्वल टू 216। हेंस योर करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन सी विच इज 216। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि P प्लस को प्रदर्शित करता है, Q माइनस को प्रदर्शित करता है, R मल्टीप्लाई को, एंड S डिवाइड को प्रदर्शित करता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए हम सीधे, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एंड इसमें एक बार फीड करके आपको दिखा देता हूं। 8R, R क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई। 8P, P होता है प्लस, 8S डिवाइड 8Q माइनस 8, कितना आ जाएगा? अब देखिए 8 डिवाइड बाई 8 ये हो जाएगा 1, ठीक है, 8 इंटू 8 64 प्लस 1 माइनस 8, मतलब आ जाएगा आपका 65 माइनस 8 विच इज 57, एंड यही आपका दिया गया है आंसर में विच इज 57। हेंस योर करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 48 वुड बी ऑप्शन डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का आराम करता है। कितने समय में वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा? अब देखो 1 किलोमीटर चला, यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट, फिर 1 किलोमीटर चला, यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट, फिर 1 किलोमीटर चला, यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट,
फिर 1 किलोमीटर चला, यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट, फिर 1 किलोमीटर चला, तो ये 5 किलोमीटर कवर कर दिए। हॉल्ट कितना हो गया, 4 बार रुका है, तो 5 × 4 20 मिनट का हॉल्ट हो गया। ठीक है, 20 मिनट का आपका हॉल्ट हो गया इसका। तो क्या बोला था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 60, यानी कि 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इसको लगा, प्लस 20 मिनट का इसका हॉल्ट है। टोटल टाइम टेकन टू कवर दीज 5 किलोमीटर्स इज 50 मिनट्स। Hence your answer to this would be option B, which is 50 minutes। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, कई बार स्टूडेंट्स ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, जब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, जीएस के भी प्रश्न होते हैं, तो आप हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न में फॉल्टर कर जाएं। तो बेस्ट तरीका उसमें यही है दैट ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ें, या तो फिर जब आपके पास सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दें एंड एक्स्ट्रा टाइम कुछ बचा हुआ है, फिर ऐसे प्रश्न में दिमाग लगाएं। एंड उसके बाद भी अगर आंसर नहीं आ रहा है, तो यदि आप इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, बट कभी भी मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा, एटलीस्ट मैं ऐसा प्रीफर नहीं करता हूं दैट एग्जाम में मैं कोई प्रश्न छोड़ के आऊं। इसलिए आप इसमें जरूर से गेस वर्क ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इतना आसान नहीं है, स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आप मान लीजिए y सेंटीमीटर की लंबाई के एक तार को मोड़कर एक 13 1/2, यानी कि 27/2 हो जाएगा। 13 1/2 इस 27/2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, यानी कि एरिया का आयात मतलब रेक्टेंगल बनाया गया। ठीक है, यदि इस आयत की एक भुजा x सेंटीमीटर है तो अब रिलेशन निकालना है। इतना आसान प्रश्न ये है नहीं, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको समझें। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आती है, सब्स्टिट्यूशन आप अच्छे से कर पाते हैं, तो तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्या, अब दे रखा है y सेंटीमीटर की एक लंबाई के तार को मोड़कर, तो x एक दे रखी है एक भुजा, तो दूसरी मैं मान लेता हूं z। ठीक है, तो एक्स जेड हो गया एरिया, एक्स जेड हो गया 27/2 जो कि दिया गया है। अब y किलोमीटर की एक लंबाई, मतलब मान लो y दो पैरामीटर है आपका रेक्टेंगल का, आयत मतलब रेक्टेंगल, तो 2x प्लस 2z इक्वल टू वाई, ये मान लो। ऑलराइट, 2x प्लस 2z इक्वल टू वाई। अब आपको क्या करना है, ये आप पे रिलेशन आ गए, यहां से जो z है ना, z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। देखो, क्योंकि फाइनल रिलेशन जो ऑप्शंस में है दैट इज बिटवीन x एंड y, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू 27/2x। ये याद रखो, z इक्वल टू 27/2x, z इक्वल टू 27/2x। ठीक है, और हम पे रिलेशन क्या था, 2x प्लस 2z इक्वल टू वाई, तो 2x प्लस 2z, 2 इंटू 27/2x इक्वल टू वाई, 2 कट गया, फाइनल रिलेशन क्या बन गया, 2x प्लस 27/x इक्वल टू वाई। तो 2x प्लस 27/x इक्वल टू वाई, हेंस योर करेक्ट आंसर टू दिस वुड बी ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप चाहेंगे दैट इस पे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दें, ओरली कर लें, 30 सेकंड में आप ये सॉल्व कर लें। हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे मैथमेटिक्स में हैं, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, आपने अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करी है, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी क्रैक कर लें। बट दो स्टूडेंट्स हु डोंट हैव मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, या आप जनरल स्टडीज पे जिन स्टूडेंट्स का ज़्यादा फोकस रहता है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे प्रश्नों में घबराना नहीं है। यदि सॉल्व नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ें, बिकॉज देखिए आपको तो कट ऑफ करनी है क्लियर एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा नहीं है दैट आपको किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करनी है या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स दैट वाज आस्क्ड इन एग्जाम। जब 5 व्यक्तियों के एक समूह में 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से बदला गया, तो परिणाम स्वरूप औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी आ गई, नए व्यक्ति का भार क्या होगा। तो जो आप देखिए, हम मान लेते हैं जो एवरेज था, एवरेज 5 बंदों का वो था y। ऑलराइट, एंड टोटल मान लेता हूं मैं वेट जो था दैट वाज 4x, तो 4x इनका था स्टार्टिंग में 4 बंदों का, और जो एक था वो था 80, तो 4x प्लस 80/5 इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन हो गई थी आपकी स्टार्टिंग में, बिकॉज 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति हमने माना है। ऑलराइट, तो इसको उधर ले जाता हूं, तो इक्वेशन बन गई आपकी ऐसी, 4x प्लस 80 इक्वल टू 5y। ऑलराइट, 4x प्लस 80 इक्वल टू 5y, एक बार लिख भी देता हूँ, 4x प्लस 80 इक्वल टू 5y। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए क्या होता है, फिर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। जब किसी व्यक्ति से, माने कि उसका मान लेते हैं हम, जो भार है वो z है, तो 3 किलोग्राम की कमी आ जाती है ओवरऑल एवरेज में, मतलब 4x प्लस जेड डिवाइड बाई 5 इक्वल टू वाई माइनस 3। ठीक है, y माइनस 3, तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, 5y माइनस 15 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5y माइनस 15, तो 4x प्लस जेड इक्वल टू 5y माइनस 15। अब ये 5y है जो इधर से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 4x प्लस 80, तो 4x प्लस जेड इक्वल टू 4x प्लस 80 माइनस 5, 4x कट गया आपका। ऑलराइट, तो x जो आपकी z की वैल्यू आ गई वो आ गई 80 माइनस 5,
80 - 15 सॉरी विच इज़ 65। ऑलराइट, तो 65 kg आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली दो इक्वेशंस आपकी इसमें बननी थी, जो कैसे कैसे बनी, 4x + 80 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू y। तो ये 5y हो गया था, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, 4x + z जो कि हमने फाइनली निकाला डिवाइड बाई 5 इक्वल टू y - 3। तो y - 3 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -15, हैंस आपको ये जब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 4x कट जा रहा है एंड z आ रहा है आपका 80 - 15 विच इज अगेन 65 kg। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन बी। एंड विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ आर डिस्कशन ऑफ जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ऑफ योर लास्ट एग्जाम, जो कि कल ही आपका हेल्ड हुआ, यूकेपीएससी द्वारा आयोजित किया गया। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ डिस्कस करे। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। एंड यदि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर भी संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं दैट आपके कितने मार्क्स इस एग्जाम में बन रहे हैं। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+, जहां पे हमने उत्तराखंड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डैम्स, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, बुक्स एंड ऑथर्स, सेंसस, जितने भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो सकते हैं ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सभी हमने इन एन एमसीक्यू फॉर्मेट डिस्कस किए हुए हैं। इसके बिसाइड्स जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन है, बी इट ऑफ यूके SSSC एज वेल एज यूकेपीएससी, सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। एंड इसके बिसाइड्स उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जो कि एक ऐसा पोर्शन रहता है जिसको एक जगह पाने के लिए एस्पिरेंट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सो फ्रॉम द ईयर 2021 टिल प्रेजेंट डेट सारे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हमने अंडर द हेड ऑफ यूके करंट अफेयर्स अपनी बुक में एक चैप्टर बना के आप सभी लोगों के साथ शेयर करें। तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। द लिंक फॉर बाइंग दैट बुक आई विल प्रोवाइड इट टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो ये जो हमारी बुक है दोनों मीडियम, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम में उपलब्ध है, तो वहाँ से आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर जो भी स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी हमारी इस बुक से तैयारी करी है, उनके एटलीस्ट अगर 30 क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड जीके से पूछे जाते हैं तो अराउंड 25 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आपको हमारी बुक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूकेपीएससी के मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें एंड नेक्स्ट टाइम जो भी परीक्षा हो उसमें एटलीस्ट इस बुक के सारे प्रश्न सॉल्व करके जाएं। ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।